कुंभाराम जी की पुण्यतिथि पर आज मूर्ति अनावरण हुआ। कुछ चुन लोगों ने इसको कांग्रेसीकरण करके कुंभाराम जी का छोटा कद कर दिया। भाई आदत तो आपकी बन गई है, खुद मंत्री, भतीजा एमएलए और भाई के लिए अनशन लेकर के सरकार के खिलाफ आप बात करने लग गए। कुंभाराम आर्य जी की मूर्ति के झंडे की बात है तो सबसे सर्वप्रथम विमला जी गढ़वाल ने ही इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, कैसे फैसले हुए, कैसे मुख्यमंत्री का चयन हुआ। हरिजन शब्द है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, पार्टियां सब आई हैं, बीजेपी को भी आपने देखा है, लोकदल को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, मोदी जी को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, नरसिम्हा राव जी को भी देखा, अटल जी को भी देखा, अशोक गहलोत जी को भी देखा, वसुंधरा जी को भी देखा और आज हमारे भजन लाल जी को भी आप देख ही रहे हो। लेकिन हम लोग भाषण देते हैं, लेकिन भाषण के मुताबिक काम नहीं करते हैं। अब मॉनिटरिंग का समय आ गया है। हम जो मंच पे बैठने वाले लोग हैं वो आपके कारण से हैं, आप हमारे कारण से नहीं हैं। हमारे मंच पे बैठने वाले और सरकार में बैठने वाले लोगों का मूल्यांकन करने का समय अब आ गया है। मूल्यांकन आपको करना है कि कौन सरकार में आकर के, कौन मंच पे खड़ा होकर के, कौन एमपी बन के, कौन एमएलए बन के, कौन नगर परिषद का चेयरमैन बन के, कौन प्रधान बन के, कौन प्रमुख बन के, कौन पार्षद बन के, कौन सरपंच बन के क्या बात कह रहा है। क्या ये जो बात कह रहा है क्या ये सही है, हमारे हितों की बात कर रहा है या अपने स्वार्थ के लिए हमको लड़ाने और भटकाने की बात कर रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी और जब ये बात समझ जाएंगे उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं कि किसान की प्रगति भी हुई है, किसान में शिक्षा का भाव भी आया है। अगर ये जो साथी और जो फेटा बांधे हुए लोग बैठे हैं, अगर ये समय की नजाकत को नहीं समझते तो हम एलएलबी किए हुए नहीं होते, राहुल कस्वा सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं होता, या यहाँ पर शिक्षा हमारी बेटियां जो बैठी हैं, चाहे वो सुचित्रा आर्य जी हो, चाहे वो गायत्री जी हो, चाहे वो शारदा जी हो, चाहे कोई भी हो, पायल सैनी जी हो। आपने देखा पायल सैनी जी का, एक किसान की बेटी है, कितना शानदार भाषण था। तो ये सब चीजें आपके कारण से हुई है। आपने कहा कि मैं चाहे एक टाइम भूखा रह जाऊंगा लेकिन मेरा बेटा और बेटी पढ़ना चाहिए। इस सोच को आपने आगे रख करके जब काम किया तो हम लोग यहाँ मंचों पे बैठ के, जब सरकारें आने के बाद में जब चुनाव आते हैं तो चुनाव आते वक्त हम उन सरकारों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। 5 साल सरपंच काम करता है, 5 साल वो दिन रात अगर मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का मूल्यांकन सही नहीं होगा तो ऐसे लोग आ जाएंगे जो भ्रष्टाचार को जन्म देंगे, भ्रष्टाचार को चरम पे पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि ये सोचना पड़ेगा। लोग आते हैं, चाहे जिसपे एक राजनीति इतनी खराब हो गई है कि चाहे जिस पे आरोप लगा देता है, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और लोग बाग इस मीडिया के माध्यम से सुन सुन के एक माहौल बना लेते हैं कि नहीं भाई ये काम तो हुआ ही होगा यार, देख वो टीवी वाला बोल रहा था, वो व्हाट्सएप के ऊपर आ गया। आजकल तो ये सोशल मीडिया है। मैं कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आया आज की तारीख में, लेकिन मैं सच्चाई बताने आया हूं कि हमको समझना पड़ेगा। आज जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, कैसे फैसले हुए, कैसे मुख्यमंत्री का चयन हुआ। क्या आपको आप में से ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख करके, कि एक भी व्यक्ति यहां बैठा है उसने सोचा था कि क्या भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? सोचा था किसी ने? तो फिर भी दे दमादम 14 सीटें दे दी। भाई किस बात की दे दी? भाई किस बात की दे दी? आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार से फैसले होते हैं? क्या किसी ने भी सोचा था कि किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनेंगे? और किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनने के बाद में एक किसान का बेटा होकर के 3 महीने तक अपने भाई की टिकट के लिए किसानों की हितों को दरकिनार करते हुए वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, हड़ताल करेगा, धरना करेगा, गांव जाके बैठ जाएगा, गाड़ी छोड़ देगा, बंगला छोड़ देगा। किसी ने सोचा था? क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं दोसा में भी कह के आया हूं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ में निभानी चाहिए। ये समय का तकाजा है और आप सब लोगों का ये अधिकार भी है कि उस व्यक्ति से वो काम ले लें। आज मैं कहना चाहता हूं, जब कुंभाराम जी की बात आई तो निश्चित रूप से रात को थोड़ा बहुत वाइब्रेशन था,
किसी न किसी बात को लेकर के। मैंने बात की सबसे, मैंने कहा अगर वहां किसी तरह की कोई बात होती है तो गोविंद डोटासरा या दूसरे की बात नहीं होगी। लोग हम पे हंसेंगे कि वो किसान कम्युनिटी जिसने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कुमाराम जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में इस प्रकार की बात हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंच पे तमाम लोगों को कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। हम 36 कौमों के लोग स्वर्गीय कुमाराम जी आर्य साहब से प्यार करते हैं, उनकी विचारधारा को प्यार करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। हम उनको सही रूप से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप लोग आइए। और एक मंत्री 3 महीने तक बैठा है, भवानी रूठ गई और भाई को टिकट मिलते ही भवानी जाग गई। क्या तमाशा लगा रखा है। कृषि मंत्री बनते ही ये कहते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है इनको, कृषि मंत्री बनते ही कहते हैं कि किसान की आदत पड़ गई है कि वो लोन लेगा और फिर नहीं चुकाएगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी किस मुंह से यहां आकर के देश में प्रदेश में भाषण देते हैं कि आपका कृषि मंत्री जो किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार के बजट का फायदा मिले, किसान का बेटा कैसे आगे बढ़े, उसकी अच्छी शिक्षा कैसे हो, इसके लिए सरकारें बनाई है, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। क्या योगदान नहीं है क्या आपका? और वो ये कह रहा है कि किसान की आदत बन गई है। अरे भाई, आदत तो आपकी बन गई है। खुद मंत्री, भतीजा एमएलए और भाई के लिए अनशन लेकर के सरकार के खिलाफ आप बात करने लग गए। सरकार को आपने क्रिटिसाइज करने का काम कर लिया और टिकट मिलते ही भरत मिलाप करने लग गए। मंच के ऊपर भरत मिलाप देखा नहीं नॉमिनेशन वाले दिन? तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस की बात करने नहीं आया हूं। अगर कोई बीजेपी में भी अच्छा काम करता है, किसान के कल्याण के लिए काम करता है, तो उसको आप आगे बढ़ाइए। हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो किसी की लकीर को मिटा करके अपनी छोटी लकीर को बड़ी दिखाना चाहता है। कुमाराम जी की पुण्यतिथि पर आज मूर्ति अनावरण हुआ। किसान और गरीब के मसीहा थे, 36 कौम को साथ लेके चलने वाले थे। कुछ चंद लोगों ने इसको कांग्रेसीकरण करके कुमाराम जी का छोटा कद कर दिया। उनको पता नहीं है कि उनका ड्राइवर कौन था, उनके घर में खाना बनाने वाला कौन था। वो 36 कौम के नेता गरीब के मसीहा थे और कांग्रेस ने इतनी ओछी हरकत करके जो कार्यक्रम किया है, मैं उनकी निंदा करता हूं। और मेरे कद को छोटा किया, उनके कद को छोटा तो किया ही किया है, पर ऐसे महान व्यक्ति को जो कांग्रेस ने खत्म किया और उसको आज कांग्रेस गाल बजा रही है। 67 में कांग्रेस ने छोड़ के एक स्वतंत्र पार्टी बना के 166 सीट में 94 सीट जीत के एक किसान का बेटा, किसान और गरीब का मसीहा मुख्यमंत्री बनना था। 94 व्यक्तियों को ले जाकर दिल्ली में परेड कराई और कांग्रेस ने गोली चला के राष्ट्र लगाया। डुंगरगढ़ में जाके कांग्रेस ने हराया और आज कांग्रेस बात करी है कुमाराम जी की। किसान और गरीब के मसीहा थे, 36 कौम के थे और इसने एक कांग्रेसीकरण करके इसका छोटा कद किया इनका। इसलिए मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं कुमाराम जी के चरणों में नमन करने मेरे पार्टी कार्यकर्ता साथ आया हूँ। बात सुनिए, कार्ड में किसका नाम था मेरे को पता नहीं था, किसी कार्ड में नाम लिख दिया। क्या सरदार सर का प्रधान और चेयरमैन नहीं था? क्या विद्या सर और सुजानरी प्रधान एससी की थी इसलिए नहीं नाम लिखा गया? क्या राजगढ़ की प्रधान नहीं थी? किसका नाम? उप जिला प्रमुख था यहाँ का, एक उप सभापति का नाम। चंद लोगों को नाम दिखाने के लिए, भ्रमित लोगों को करने के लिए हमारा नाम दिखाया गया कार्ड में। कई कार्ड बंटे नहीं, एक व्हाट्सएप कार्ड चला था, न हमारे नोता था न हमारे कार्यकर्ता। इसलिए मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, सभी कार्यकर्ताओं 36 कौम के साथ मैं कुमाराम जी के चरणों में नमन और माला अर्पण करने के लिए। ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था क्या? बहिष्कार है आपका उस कार्यक्रम? नहीं, बहिष्कार किस बात का? बुलाया नहीं। अरे ये आप अभी मैं सुन रहा था यहाँ के सभापति से कि मेरे पार्षदों ने जिस दिन ही कुमाराम जी की जमीन लौट रहे थे, सारे के सारे पार्षद 60 के 60 पार्षद थे, नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने भी समर्थन किया कि जमीन लौटो। क्या इनकी बापोती थी क्या? अलॉट जमीन कर दी। ये जमीन यहाँ की थी, किसान का बेटा और गरीब मसीहा थे, इसकी जमीन लौट के गाल बजा रहे हैं। सभी हम एक साथ थे, कुमाराम जी मूर्ति लगाने में सब साथ थे। और अब इसने जो ये कांग्रेस का अखाड़ा बनाया नहीं, इसमें ये सिर्फ कांग्रेस का अखाड़ा है। कुमाराम जी आर्य हमारे क्षेत्र के ही नहीं, राजस्थान के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर एक व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में
किसानी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सबको प्रेरणा देने का स्रोत किया। हमारे प्रेरणा स्रोत है वो। लेकिन ये जो शिलान्यास आज मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, इसमें नगर पालिका पास तो नाम वो भी कांग्रेस का है, जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठी है। उन्होंने सर्वसम्मति नगर पालिका में कहा कि ऐसे महापुरुषों का कार्य, मूर्ति अनावरण का कार्य सर्वसम्मति से होना चाहिए। विडम्बना है, भर्त्सना की जाती है इस बात के लिए कि यहाँ पे कांग्रेसीकरण किया गया इस मूर्ति अनावरण में और पूरी तरह राजनीति की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हर 36 कौम के व्यक्ति को बनाया है, दलित और लेकर किसान तक का काम किया भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने। आज सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल जी जिस पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी हमारे मार्गदर्शक 36 कौम साथ आती है। तभी तीसरी बार 3-0 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। सद्बुद्धि तो कांग्रेस के लोगों को दे, ताकि कांग्रेस ने कुमाराम जी को खत्म किया था और वो आज गाल बता रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? रोडास राजी को कहना चाहूंगा, किसान गरीब के मसीहा वो थे या अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, नरेंद्र मोदी और भजनलाल सरकार के 5 साल सरकार में 1 रुपया किसान को दिया, कभी खरीद कभी किसान की नहीं। भजनलाल की सरकार आते किसान के सम्मान निधि में 2000 रुपए थे। क्या वो बोल सकते हैं किसान के बारे में? किसान नहीं, उन्होंने बार कह रहे थे भाषण में कि डमडमी बजाने बाद भूल जाते हैं, भूल आप जाते हैं। हम किसान के बेटे, किसान के बीच रहते हैं। आज कोई शख्स था पहली बार विधानसभा जाके और कुमाराम जी की 37 जाने देने के लिए या कृषि कॉलेज खुलाया, महाविद्यालय खुलाया, वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। देखिए, आज कुंभाराम आर्य जी की प्रतिमा लगकर उनका अनावरण हो चुका है और ये कार्यक्रम भी हो चुका है। उसके बाद में इस तरीके की बयानबाजी करना काफी निंदनीय है और मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। 22/6/2023 को कुंभाराम जी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का जो है हमने एजेंडा लिया था और कुंभाराम आर्य जी की मूर्ति के एजेंडे की बात है तो सबसे सर्वप्रथम विमला जी गढ़वाल ने ही इसके ऊपर आपत्ति जताई थी और उसके बाद के अंदर जब ये प्रोसीडिंग लिखी गई थी और जब इसमें वोटिंग भी करवाई गई थी तो जो विपक्ष था, भाजपा के पार्षदगण 18 पार्षदगण थे, उन सबके द्वारा जो है विरोध जताया गया था और किसी ने भी इस एजेंडे में हाथ अपना नहीं उठाया था और उसकी प्रोसीडिंग भी लिखे उनको मिले हुए भी 1 साल हो चुका है और मैं आपको इसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवा सकती हूँ। ये एजेंडा बहुमत से पास हुआ था और अगले दिन अखबारों में भी आया था। आज 1 साल बाद में जब ये मूर्ति का अनावरण हो चुका है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति और चर्चा में बने रहने के लिए और कुंभाराम जी आर्य की मूर्ति के ऊपर इस तरीके के बयानबाजी करना मैं इसको उचित नहीं मानती और उन्हें इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं किया गया। भाजपा के लोगों ने इसका जो है इसका एक तरीके से बहिष्कार किया है इस कार्यक्रम का और हमने सभी को निमंत्रण दिया, सभी को बुलाया। हरलाल जी सहारण उस समय विधायक भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उनका किसी प्रकार का इस मूर्ति में कोई योगदान न होने के बावजूद भी, चूंकि आज वो विधायक है, इसके नाते हमने उनका पट्टिका में भी नाम लिखा है, सभी निमंत्रण पत्रों में भी उनका नाम लिखवाया गया है और उसके साथ में जो हमारे प्रधान है दीपचंद राहड़ जी, उनका भी नाम है, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य का भी नाम है। कल 26 तारीख को किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी कुमाराम जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस की नेता और चूरू सभापति श्रीमती पायल सैनी ने अपने भाषण के दौरान लगभग 5 से 6 बार हरिजन शब्द का उच्चारण किया। हरिजन शब्द है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी में और जो जाति सूचक शब्दों की जो सूची है अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लिए उनमें प्रतिबंधित किया गया माननीय सर्वोच्च। तो हम आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के काफी लोग हमारे साथ आए। मैं पायल सैनी के खिलाफ है और मैं मेरे नामजद अजीत मेघवाल भाजपा एससी मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं मेरी नामजद उसके खिलाफ FIR करवाने के लिए उससे मुझ सहित हम अनुसूचित जाति वर्ग के जितने भी लोग हैं हम सबको इसकी बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, बहुत बड़ी पीड़ा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक जिम्मेवार पद पे रहते हुए एक व्यक्ति अरे ऐसे शब्दों का उच्चारण करेगा तो फिर आम लोग इस कानून को कैसे समझेंगे। एक दफे पायल सैनी ने लालजी सहारण को कहा था कि ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये LLB करी हुई महिला है तो उसको कानून के बारे में ज्ञान नहीं, इसका मतलब इसकी डिग्री है वो शायद मुझे लगता नहीं है कि वो LLB की हुई है। अगर LLB की हुई होती तो इस चीज का वो ध्यान भी रखती और बोलने से पहले 4 बार सोचती।